सो इस वीडियो के अंदर हम जो कॉमन इंजरी देखेंगे स्केलेटल मसल की, वो होगी हमारे पास कॉन्ट्यूजन्स। कॉन्ट्यूजन्स क्या होता है, आप कह लो ब्रूजेस भी कहते हैं इनको, मसल ब्रूजेस। ब्रूजेस क्या होता है, जैसे आपको एकदम से कुछ चोट लगती है, कोई प्रेशर से कोई आता है आपके स्किन के ऊपर भी, या ब्रूजेस क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जब हमारे पास कोई एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर से, हमारे पास कंप्रेशन से हमारे पास चोट आग लगती है, तो हमारे पास जो होता है ना वो ब्लू से क्या होने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन के ऊपर निशान से बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम, जिसको नील भी कह देते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर नील आ गया, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ब्रूजेस, और उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूजन्स कहते हैं। अब ये होता क्यों है, अब इसके रीजंस क्या हैं। कॉन्ट्यूजन्स बेसिकली होता है सस्टेन्ड कंप्रेसिव फोर्स की वजह से, यानी जब हमारे पास मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स आके लग रही है और वो सस्टेन्ड है, कुछ देर तक वो कंप्रेसिव फोर्सेस उसके ऊपर रही हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, वहाँ पे मसल टिश्यूज़ के अंदर हीमाटोमा बन जाता है। ठीक है, हीमाटोमा बन जाता है मसल टिश्यूज़ में, और अगर वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो वो फर्दर जो होता है ना, वो मायोसाइटस ऑसिफिकेंस भी की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है पेशेंट के अंदर। अब मायोसाइटस ऑसिफिकेंस क्या होता है, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस इज़ बेसिकली कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या बना होता है, हीमाटोमा बन जाता है जब बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस, सस्टेन्ड किस्म की जो कंप्रेसिव फोर्सेस हमारे मसल के ऊपर आग लग जाते हैं। जब ये हीमाटोमा क्या होगा, कैल्सिफाइड हो जाए, यानी इसके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस का नाम दे देते हैं। अब जो ये कैल्सिफाइड मैस पड़ा हुआ होता है हमारे मसल के अंदर, ये ऑलमोस्ट 6 से 7 वीक्स के बाद जो होता है ना, इसकी क्या स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है खुद से। ठीक है, ये रिजॉर्ब हो जाता है, लेकिन सम केसेस में क्या करता है कि ये रिजॉर्प्शन कंप्लीट नहीं होती और कुछ ना कुछ बोनी मैसेज, यानी जो कैल्सिफाइड मैस होते हैं बोन की फॉर्म में छोटे छोटे, वो मसल के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है जी, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस होती है। और ये क्यों प्रोग्रेस करती है, कॉन्ट्यूजन की वजह से। अगर कॉन्ट्यूजन जो है काफ़ी स्वेयर हो जाती है, यानी बहुत स्वेयर किस्म का हेमाटोमा के बाद भी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा जब सिवियरिटी की तरफ जाता है, तो अब ये फर्दर जो होता है ना, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस की तरफ चला जाता है।